हेलो बच्चों, हम लोग रेशियो एंड प्रपोर्शन पढ़ रहे थे। कौन सा चैप्टर? रेशियो एंड प्रपोर्शन। आईसीएसई सिलेबस का दास गुप्ता मैथ बुक का एक्सरसाइज 4A कर रहे हैं, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 तक कंप्लीट कर लिए। कहाँ तक कंप्लीट कर लिए? 16 तक कंप्लीट कर लिए। ये सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट है तो तुरंत बन जाएगा। और ऐसा प्रॉब्लम अब जूनियर सेक्शन में बनाए हैं, ऐसा प्रॉब्लम जूनियर सेक्शन में बनाया है। थोड़ा सा हाथ में स्पीड होना चाहिए, है ना, क्योंकि इस प्रॉब्लम को हम लोग जूनियर सेक्शन में बनाया है। इसलिए देखिए, अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर 17 की बारी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहता है। आपके पास है इफ 4x + 5 रेशियो x + 3y = 2:1। ये दोनों का रेशियो 2:1 के इक्वल है, तो हमको x/y में x/y का वैल्यू फाइंड करना है। ऐसा हम लोग आगे भी किए हैं, है ना। तो हमारे पास क्या है, आइए 17 का ए में मेरे पास क्या है, इतना रेशियो इतना, यानी आपके पास है 4x + 5y by x + 3y = 2:1 2/1, है ना। मेरे पास क्या है, 4x + 5y डिवाइडेड बाय x + 3y = 2/1। अब इसके सहारे हमको फाइंड क्या करना है, x/y का वैल्यू फाइंड करना है। आप लोग को बोले ना, ये दो तरह से बन सकता है, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके XY में रिलेशन निकाल लीजिए, या तो XY को हम लोग क्या करेंगे, XY को ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके सीधे निकाल सकते हैं। और नहीं तो आपको बताए ना, या तो यहाँ क्या है, x/y, y से डिवाइड कर दीजिए, y से डिवाइड कर दीजिए, x/y को कैलकुलेट कर लीजिए और हम लोग उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। k का वैल्यू निकल गया, इसका मतलब x/y का वैल्यू निकल गया। तो इसको हम लोग डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई से भी निकाल सकते हैं। देखिए जैसे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इधर, ये इधर, यानी क्या हो गया, 4x + 5y × 1 = आपका 2 × x + 3y। अब आपके पास क्या है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई चेंज नहीं, यानी 4x + 5y = 2x + 6y। अब एक वेरिएबल को एक साथ ले लीजिए, एक वेरिएबल को एक जगह, यानी आपका हो गया 4x - 2x = आपका 6y और -5y। ये इधर चला गया और ये इधर चला गया, यानी आपका हो गया 4x में 2x = y। यानी अब हमको क्या निकालना है, x/y का वैल्यू, x/y का वैल्यू। इसको इधर ले आइए, यानी आपको हो गया x = y/2। तो यहाँ y को भेज दीजिए, x/y, यानी आपका ये क्या हो गया, y × 1/2। तो ये हो गया x/y = 1/2। यही आपका आंसर है ना। इसको इस तरह से ही बना सकते हैं। नहीं तो x/y को हम लोग क्या किए, हम लोग जिस सिस्टम में हम लोग काम किए थे, तो उस तरह से भी, जैसे देखिए 4x + y का सेकेंड मेथड बाय x + 3y = 2/1। हम लोग क्या करेंगे, x/y, x से हमको x डिनोमिनेटर बनाना, न्यूमरेटर बनाना है, तो इसको भी y से डिवाइड कर दीजिए, 4x + 5y/y, आपको x + 3y/y। तो अभी मेरे पास क्या हो गया, 4x/y + 5y यानी 5y। तो y कैंसिल, यहाँ y हो गया तो y कैंसिल, आपका हो गया x/y + 3y/y, ये y कैंसिल। अब मेरे पास क्या हो गया, 4, ये हो गया = 2/1 = 2/1। अच्छा लेट कर लीजिए, यानी लेट x/y = k, तो
क्या हो गया 4k प्लस 5 इक्वल टू k प्लस 3 इज इक्वल टू 2/1। अब k का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो ये क्या हो गया 4k प्लस 5 इज इक्वल टू 2k प्लस 6। k को एक साइड 4k माइनस 2k और 6 माइनस 5, तो ये हो गया आपको कितना 2k इज इक्वल टू 1, k इज इक्वल टू 1/2। यानी k का वैल्यू मेरे पास क्या है x बाय वाई इक्वल टू 1/, यानी दोनों मेथड से हम लोग काम कर सकते हैं, इसमें कहीं प्रॉब्लम नहीं। अब हम लोग का क्या है क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ए 17 का ए बी देखिए क्या कहता है। आइए देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 का बी में चलते हैं। कौन सा क्वेश्चन 17 का बी। इसमें क्या कहता है सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा अंतर है। कहता है दिस रेशियो इज डुप्लीकेट ऑफ द 3:1, यानी आपका है x प्लस 5 बाय x माइनस वाई, x प्लस वाई बाय x माइनस वाई इज इक्वल टू डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट मीन स्क्वायर, यानी 3/1 का स्क्वायर है ना, 3/1 का स्क्वायर। अब ये हो गया आपको क्या x प्लस 1 x माइनस 1 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा क्या हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू आपके पास 9x माइनस 9y। तो अब के आपका x को एक तरफ x माइनस 9x इज इक्वल टू माइनस 9y माइनस y। ये पॉजिटिव इधर तो निगेटिव, तो अब आपका हो गया माइनस 8x इक्वल टू माइनस 10y, माइनस माइनस कैंसिल। अब हमको x बाय y का वैल्यू फाइंड करना है। y को इधर ले आइए, आपका क्या हो गया x बाय y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट को 10 बाय आपका 8, यही मेरा आंसर हो गया, है ना। यानी 8 को इधर मल्टीप्लाई तो इधर डिवाइड, इधर मल्टीप्लाई तो इधर डिवाइड। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर। आपके पास क्या करता है x रेशियो y, यानी x बाय y का वैल्यू निकालना है, यानी ये भी आपका क्वेश्चन नंबर आपका कंप्लीट हो गया, इसका वैल्यू निकल गया। यानी क्वेश्चन नंबर 17 मेरा कंप्लीट हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 18 का ए देखिए क्या कहता है। आपको इतना रेशियो इतना यानी y इंटू 2x माइनस वाई बाय x इंटू 6x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/6, ये मेरे पास है। और फाइंड क्या करना है y बाय x, ये फाइंड करना है। तो अब यहाँ y है, पहले y से मल्टीप्लाई कर दीजिए। पहले वैसे क्रॉस मल्टीप्लाई में भी इसका काम होगा, लेकिन एक्स वाई है तो आप लोग थोड़ा झमेला होगा। देखिए 2xy माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ है 6x स्क्वायर माइनस वाई एक्स इज इक्वल टू 1/6। अब हम लोग के पास क्या है यहाँ एक्स वाई, यहाँ भी एक्स वाई। हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी आप बना सकते हैं, है ना। लेकिन हम लोग क्या करेंगे आपका इसको एक्स वाई बाय एक्स में चेंज करेंगे, वाई बाय एक्स में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे इसको भी न्यूमरेटर को भी एक्स वाई से डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर को भी एक्स वाई से डिवाइड करेंगे। यानी आपको हो गया 2xy माइनस वाई स्क्वायर बाय एक्स वाई, और ये हो गया 6x स्क्वायर माइनस वाई एक्स बाय एक्स वाई इज इक्वल टू 1/6। अब दोनों को अलग अलग कर दीजिए, यानी 2xy बाय एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर बाय एक्स वाई, इतना बाय इतना और इतना बाय इतना, आपको 6x स्क्वायर बाय एक्स वाई माइनस वाई एक्स बाय एक्स वाई इज इक्वल टू 1/6। अब x कैंसिल y कैंसिल, स्क्वायर है तो एक y हटा दीजिए, स्क्वायर है तो एक x हटा दीजिए, y कैंसिल x कैंसिल।
अब मेरे पास क्या बच गया, 2xy कैंसिल, 2 माइनस वाई बाय एक्स बाय 6x बाय वाई, यहाँ एक x यहाँ y माइनस 1 इक्वल टू 1/6। अब y बाय एक्स, क्योंकि y बाय एक्स चाहिए हमको, y बाय एक्स के सिलेक्ट कर लीजिए, लेट y बाय एक्स इक्वल टू के, देयरफॉर x बाय y इक्वल टू 1/k होगा ना, रेसिप्रोकल है। x बाय y के हुआ तो आपको y बाय एक्स के है, क्योंकि y बाय एक्स हमको फाइंड करना है, तो x बाय y इक्वल टू 1/k। अब इसे पुट कर दीजिए, 2 माइनस के, ये क्या है, y बाय एक्स के बाय आपके पास 6 इंटू यहाँ x बाय y है तो 1/k, ये हो गया 1/k माइनस 1 इज इक्वल टू 1/6। अब इसी को सिंप्लीफाई करके के का वैल्यू फाइंड करना है, तो अब आपका हो गया क्या, ये हो गया 2 माइनस के बाय, ये हो गया 6 के, तो इसका एलसीएम होगा के, ये हो गया 6 माइनस के इज इक्वल टू 1/6। अब ये क्या होगा, ये उलट के ऊपर चला जाएगा, तो ये आपका हो गया के इंटू 2 माइनस के बाय 6 माइनस के इज इक्वल टू 1/6। अब क्रॉस मल्टी, यहाँ पर पहले इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2k माइनस के स्क्वायर बाय 6 माइनस के इज इक्वल टू 1/6। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 है तो 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2k माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू 6 माइनस के, इससे इधर, अब ये हो गया 6 2 जा 12k माइनस 6k स्क्वायर, अब ये 6 माइनस के, अब दोनों को इधर ले आइए, 12k ये के इधर प्लस के माइनस 6k और माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इसको अरेंज करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी स्क्वायर वाला को आगे करेंगे, यानी माइनस 6k स्क्वायर, ये हो गया 12 प्लस 1 प्लस 13k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए आपके सामने माइनस है, तो माइनस कॉमन लेके 0 पे भेज सकते हैं, तो माइनस कॉमन ले लीजिए, आपका हो गया 6k स्क्वायर माइनस 13k, अब माइनस माइनस प्लस 6 इक्वल टू 0। अब ये 0 में चला गया, यानी 6k स्क्वायर माइनस 13k प्लस 6 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, हम लोग डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, अब इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। अब इसको फैक्टराइज करेंगे, क्या है मेरे पास 6k स्क्वायर माइनस 13k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब 6 जा, अब मेरे पास 6 जा 36, यहाँ भी 6 यहाँ भी 6, अब मेरे पास हो गया 6 जा 36। अब 36 का ऐसा फैक्टर लेना है ना, जिसका हमको सब 13 आए, 36 का ऐसा फैक्टर यहाँ प्लस है जिसको ऐड करने पे 13 आए, 9 4 जा 36 और 9 प्लस आपको 9 4 जा 36 और 9 प्लस 4 इज इक्वल टू 13। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 6k स्क्वायर माइनस 9k माइनस 4k, अब हम लोग का फैक्टराइज हो गया। अब हम लोग कॉमन ले लें, ये दोनों में क्या है, 9 और 6 में कॉमन क्या आएगा, 3 और k, तो ये हो गया 2k माइनस 3, ये दोनों में कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा आपका 2 यानी 2k माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ ध्यान देना है,
सामने में अगर माइनस हो अंदर साइन चेंज हो जाता है, कोई बच्चा गड़बड़ करता है या प्लस ए लिख देता है। सामने में माइनस हो या ब्रैकेट के सामने, अगर ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो यू साइन चेंज होगा क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई होता है, और क्लोज करेंगे तो यू माइनस से साइन चेंज होगा क्योंकि माइनस कॉमन आता है। तो ये हो गया। अब ये दोनों से 2k-3 कॉमन ले लीजिए, 2k-3, 2k-3, तो आपका हो गया 2k-3। तो अब ये क्या हो गया 3k-2 इक्वल टू 0, है ना। अब दोनों को बारी बारी से 0 कीजिए, 2k-3 इक्वल टू 0 और 3k-2 इक्वल टू 0। तो आपका हो गया 2k इक्वल टू 3, k इक्वल टू 3/2 और 3k इज इक्वल टू 2, k इज इक्वल टू 2/3, है ना। तो अब आपका k का दोनों वैल्यू हो सकता है, या देयरफॉर y/x इज इक्वल टू 3/2 एंड 2/3, दोनों आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 का ए था, ए कंप्लीट यानी y/x का वैल्यू कंप्लीट। अब मेरे पास क्या है, अब मेरे पास 18 का बी में चल। आइए क्वेश्चन नंबर 18 का बी में देखिए क्या है। 18 का बी, अब देखिए आपके पास है x² प्लस y² रेशियो xy यानी बाय xy इज इक्वल टू 5/2, ये मेरे पास है। और इससे हमको किसका वैल्यू फाइंड करना है, आपका फाइंड करना है x प्लस 2y बाय 2x प्लस y, इसका वैल्यू फाइंड करना है। इसका वैल्यू फाइंड करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं, और नहीं तो ये हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिए x² प्लस y² को हम xy, यहाँ भी xy और यहाँ भी xy कर सकते हैं, इज इक्वल टू 5/2, है ना। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब x कैंसिल, यहाँ y² है, एक y कैंसिल, इसका मतलब x/y इज इक्वल टू y/x प्लस है, ये प्लस इज इक्वल टू 5/2, यही मेरे पास है 5/2। अब किसी एक को या तो y/x नहीं तो x/y, किसी एक को हम लोग लेट कर लेते हैं। लेट x/y इज इक्वल टू k, देयरफॉर y/x इज इक्वल टू 1/k, है ना। अब इसमें पुट कर दीजिए, देयरफॉर ये है k प्लस 1/k इज इक्वल टू 5/2, है ना। k प्लस यहाँ रेसिप्रोकल है तो 1/k, अब इसको एलसीएम ले लीजिए, ये हो गया आपको k² प्लस 1/k इज इक्वल टू 5/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका 2k² प्लस 2 इज इक्वल टू 5k हो गया। आज पे कोई इधर ले आए, 2k² माइनस 5k इज प्लस 2 इक्वल टू 0। अब फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, है ना। अब फिर इसको फैक्टराइज करेंगे, यानी 2 2 जा 4, यहाँ प्लस है, 4 का ऐसा फैक्टर जिसका सम 5 आना चाहिए, 4 1 जा 4, 4 प्लस 1, तो ये हो गया आपको 2k² माइनस 4k माइनस k प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन लीजिए, k माइनस 2 और आपका 1 कॉमन ले लीजिए, k माइनस 2। अब k माइनस 2 दोनों से निकाल लीजिए, k माइनस 2 एंड 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर मेरे पास क्या हो गया, k माइनस 2 इक्वल टू 0 तो k इक्वल टू 1, 2k माइनस 1 इक्वल टू 0 तो k इक्वल टू हाफ। तो k माइनस 2 इक्वल टू 0, k इक्वल टू 2 और 2k माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ k इक्वल टू 1/2।
मेरे पास दो वैल्यू निकल गया, क्या k इक्वल टू 2 एंड k इक्वल टू 1/2, यानी x y इक्वल टू 2 एंड x y इज इक्वल टू 1/2। अब यही चीज हम लोग को रखना है। अब देखिए मेरे पास किसका वैल्यू निकालना, फाइंड द वैल्यू, यानी इसको हम लोग इसमें चेंज करेंगे, x प्लस 2y बाय 2x प्लस y। अब हम लोग क्या करेंगे, x y दो y से डिवाइड कीजिए, x प्लस 2y बाय y, 2x प्लस y बाय y। तो ये मेरे पास क्या हो गया, आपको x बाय y प्लस 2 और आपको 2x बाय y प्लस 1। अब यहाँ पर x बाय y का वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ पर हो गया x बाय y प्लस 2 बाय 2 इंटू x बाय y प्लस 1। अब इफ x का कौन वैल्यू, 2, x का दो वैल्यू है मेरे पास, 2 एंड हाफ, या लिखिए x बाय y इज इक्वल टू 2, तो यहाँ 2 कर दीजिए, यानी 2 प्लस 2 इंटू आपका 2 प्लस 1, यानी 2 प्लस 2 4 बाय 4 प्लस 1, यानी 4/5। एक आंसर तो मेरा हो गया। अब फिर क्वेश्चन है क्या कि x इक्वल टू 1/2 भी हम लोग को फाइंड कर देना, यानी दोनों से, यानी इफ x इज इक्वल x बाय y इक्वल टू आपका 1/2, तो 1/2 हम लोग यहाँ रखेंगे, 1/2 प्लस 2 बाय 2 इंटू 1/2 प्लस 1। अब ये क्या हो गया, इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 2 2 जा 4, 1 प्लस 4/2, और यहाँ पर क्या हो गया, आपको 2 2 कैंसिल, 2/1, तो अब आपका हो गया 5/2 इंटू 1/2, यानी 5/4। यानी दो आंसर मेरे पास, एक आंसर मेरे पास क्या है 4/5 एंड 5/4, यही दोनों आंसर है। यानी 18 का बी मेरे पास क्या है, इक्वल टू 4/5 एंड 5/4, यही मेरा आंसर है। यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 18 का बी भी कंप्लीट, क्वेश्चन 18 कंप्लीट और क्वेश्चन आपका 17 भी कंप्लीट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं। 19 का ए में मेरे पास क्या है, ए 19 का ए प्लस 3b बाय 5a माइनस 2b इक्वल टू 4a प्लस b बाय 8a माइनस 4b, ये मेरे पास है। अब इससे हमको b बाय a का वैल्यू फाइंड करना है। हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी बना सकते हैं, लेकिन ज्यादा थोड़ा लफड़ा होगा। हम लोग क्या करेंगे, एक यूनिट पे चेंज कर देते हैं, यानी b बाय a के रूप में। तो मेरे पास b बाय a है, तो a से डिवाइड करेंगे, है ना, तो यहाँ है आपका डिवाइड बाय a प्लस 3b बाय a, 5a माइनस 2b बाय a इज इक्वल टू 4a प्लस 5b बाय a, 8a माइनस 4b बाय a। अब यहां ध्यान देना, a बाय a 1 प्लस 3b बाय 5 माइनस 2b बाय इज इक्वल टू 4 प्लस b बाय a। आइए हो गया 8 माइनस 4b बाय a। अब b बाय a लेट कर लीजिए, लेट b बाय a इज इक्वल टू k, तो यहां पर मेरे पास क्या है 1 प्लस 3k बाय 5 माइनस 2k इज इक्वल टू 4 प्लस k बाय 8 माइनस 4k। अब यही क्रॉस मल्टीप्लाई करके k का वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। हाँ, तो चलिए
हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 प्लस 3k इंटू 8 माइनस 4k इज इक्वल टू 4 प्लस k इंटू आपके पास 5 माइनस 2k। 1 से ये दोनों को 3k से दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। आपके समझने के लिए डायरेक्ट कीजिएगा तो आप गड़बड़ कीजिएगा। तो 1 प्लस 8 माइनस 4k प्लस 3k, यहाँ क्या है 3k, 8 माइनस 4k। अब 4 से ये दोनों को, k से दोनों को, 4 हो गया 5 माइनस 2k प्लस k इंटू 5 माइनस 2k। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 1 से तो जो का त्यों रहेगा 8 माइनस 4k, 3 से 8 3 जा 24k, 8 3 जा 24k, और यहाँ पर 4 3 जा 12k स्क्वायर, 4 3 जा 12 k इंटू के स्क्वायर। अब इधर आइए RHS में, ये हो गया 20, 4 5 जा आपके पास 4 5 जा 20 माइनस 8k प्लस 5k और माइनस 2k स्क्वायर, है ना। अब यहां ध्यान देना है, 8 निगेटिव पॉजिटिव माइनस 4k प्लस 24k क्या हो गया प्लस 20k माइनस 12k स्क्वायर। अब यहाँ पर हमको 20, यहाँ निगेटिव यहाँ पॉजिटिव, यहाँ आपका -8 यहाँ प्लस, तो क्या हो जाएगा आपका -3k और ये हो गया -2k स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, सबको एक साइड कर दीजिए, ये सभी को एक साइड कर देना। तो आपका -12k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर, ये और ये। अब है आपका प्लस 23k 20 प्लस 20k माइनस से इधर प्लस 23k प्लस 8 और -20 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास निगेटिव पॉजिटिव तो हो गया -10k स्क्वायर, -10k स्क्वायर। अब है आपका 20k और इधर से हम लोग क्या लाए प्लस 3k, ये हो गया 20k और ये है 3k यानी 23k। और आपके पास ये हो गया कम -12 इज इक्वल टू 0 प्लस 8 माइनस। अब माइनस हम लोग कॉमन ले लेते, इसका माइनस कॉमन ले लीजिए। तो अब आपका माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 10k माइनस 23k प्लस 12 इक्वल टू 0। माइनस को इधर भेज दीजिए, 10k स्क्वायर माइनस 23k प्लस 12 इक्वल टू 0। अब यहां ध्यान देना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया मेरे पास, यहां पर प्लस है तो 12 एंड 10 इंटू 12 इज इक्वल टू 120। अब 120 का ऐसा फैक्टर लेना है, यहाँ पॉजिटिव प्लस है तो उसका ऐड करने से हमको 23 आना चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे 15 8 जा 120, 15 और 8 को ऐड करेंगे तो हमको कितना आ जाएगा 23, यानी 10k स्क्वायर माइनस 15k माइनस 8k प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों से कॉमन ले लीजिए 5k 2k माइनस 3, ऐसे 4 कॉमन लीजिए 2k माइनस 3 इक्वल टू 0। अब 2k माइनस 3 निकाल लीजिए तो 2k माइनस 3 इक्वल टू 0।
2k माइनस 3, 5k माइनस 4 इक्वल टू 0। अब दोनों को बारी बारी से 0 कीजिए। 2k माइनस 3 इक्वल टू 0, k इक्वल टू 3/2। आपका 5k माइनस 4 इक्वल टू 0, k इक्वल टू 4/5। तो यानी आपका यही दो आंसर हुआ। देयरफॉर आपका b बाय a इक्वल टू 3/2 एंड 4/5, यही आपका आंसर है ना। यानी आपका b बाय a का वैल्यू हमको फाइंड करना था, दो आंसर, यानी क्वेश्चन नंबर 19 का a हमको कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 19 के b में आइए। क्वेश्चन नंबर 19 का b में देखिए, इफ रेसिप्रोकल रेशियो ऑफ दिस इज द रेशियो ऑफ इतना, यानी इसका रेसिप्रोकल यानी आपका 2a प्लस b बाय a माइनस b, इसका रेसिप्रोकल क्या हो गया? आपका रेसिप्रोकल आपका क्या हो गया? ये a माइनस b बाई 2a प्लस b, ये रेसिप्रोकल होगा, ये इसके इक्वल है। यानी आपका क्वेश्चन कहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आपका a माइनस b बाय 2a प्लस b इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ द रेशियो दिस इज रेशियो इतना, इसके बराबर है ना। यानी आपका है a प्लस 2b बाय 3a माइनस 2b, इसके इक्वल है। तब हमको क्या फाइंड करना है? फाइंड द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ a बाय b, a बाय b का डुप्लीकेट रेशियो यानी a बाय b का होल स्क्वायर फाइंड करना है। क्वेश्चन क्या कहता है? इफ द रेसिप्रोकल रेशियो ऑफ दिस इज द इतना। अब फिर इसको वैसे ही फाइंड कर लेंगे, यहाँ a और b है ना, तो हम लोग ऐसे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके या a बाय b के फॉर्म में काम कर सकते हैं। तो हम लोग उसको तो हम लोग k के फॉर्म में काम किए, यहाँ हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस आप जैसे आप कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग दूसरे मेथड से कर देते हैं। एक हम लोग उस मेथड से a बाय b को k वैल्यू को फाइंड करके किए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से कर देते हैं। यानी इसको मल्टीप्लाई कीजिए, a माइनस b 3a माइनस 2b इज इक्वल टू, अब आपका है a प्लस 2b इज इक्वल टू 2a प्लस b। अब दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, a से दोनों को 3a माइनस 2b माइनस b से 3a माइनस 2b, ये LHS का काम। RHS देखिए, a से 2a प्लस b, फिर प्लस 2b से 2a प्लस b। क्रॉस मल्टीप्लाई के हम पहले इसको b बाय a बाय b में चेंज नहीं किया, आप कोई भी मेथड से बना सकते हैं। हम एक प्रॉब्लम को दो मेथड से बनाते, इसलिए दो प्रॉब्लम को दो मेथड से बना देते हैं। आपको भी समझ में आएगा, आपको जिस मेथड से आप उसी से यूज कीजिए, आपको जो प्रॉब्लम आसान हो, जो मेथड कीजिए वो। तो अब आपका ये क्या हो गया? 3a स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो गया माइनस 3ab, यहाँ a यहाँ b, माइनस माइनस प्लस 2b स्क्वायर हो गया 2a स्क्वायर a इंटू a, अब प्लस ab, अब आपका है प्लस 2 2 जा 4ab, अब माइनस यहाँ प्लस ab प्लस, यानी प्लस 2b स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान देना है, प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर दोनों कैंसिल, दोनों क्या है? अपोजिट डायरेक्शन, सेम साइन और सेम चीज। 2b स्क्वायर यहाँ भी, 2b स्क्वायर यहाँ भी, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, दोनों कैंसिल। अब हो गया 3a स्क्वायर माइनस ये भी माइनस ये भी माइनस, माइनस 5ab इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, अब माइनस ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, प्लस 5ab। ये दोनों को कैंसिल नहीं करना है, क्योंकि ये निगेटिव या पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव यहाँ भी पॉजिटिव था,
2b², तब कैंसिल किए। और ये निगेटिव या पॉजिटिव नहीं करेंगे, हम लोग एक साइड ले आएंगे, यानी आपका 3a² माइनस 2a² माइनस 5ab और माइनस 5ab इज इक्वल टू 0। अब इससे हम लोग क्या करेंगे, a² माइनस 10ab इक्वल टू 0। अब मेरे पास क्या हो गया, a कॉमन ले लीजिए, a माइनस 10b इज इक्वल टू 0, तो a माइनस 10b इक्वल टू 0, a इक्वल टू 0, तो ये हो गया आपको a इक्वल टू 10b। अब हमको क्या है, a बाय b फाइंड करना है, तो a यहाँ है, b इधर ले आइए, यानी a बाय देयरफॉर a बाय b इक्वल टू 10 बाय आपका 1। अब इसका डुप्लीकेट रेशियो, देयरफॉर आपका क्या हो गया, डुप्लीकेट रेशियो ऑफ आपका a बाय b इक्वल टू a बाय b का होल स्क्वायर, यानी आपका 10 बाय 1 का स्क्वायर इक्वल टू 100 बाय 1। यही मेरा आंसर है, यानी आपका क्वेश्चन नंबर बी का ये आपका डुप्लीकेट रेशियो ऑफ b बाय a इक्वल टू 100 बाय 1, यानी आपका क्वेश्चन नंबर 19 का बी कंप्लीट हो गया है ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए मेरे पास क्या है, ये हम लोग जूनियर सेक्शन में बनाए हैं, बहुत बार बनाए हैं। तो अब देखिए क्या है, आपको कहता है डिवाइड 275 इन 2 पार्ट, 2 पार्ट इन रेशियो, ये है नंबर, क्या है नंबर है इक्वल टू इतना इन 2 पार्ट। अब 2 पार्ट इक्वल टू हो गया आपको कितना, इन रेशियो 4:7। हम लोग जूनियर सेक्शन में बनाए हैं ना, कोई भी रूप कितनों भी है, आपको ₹100 को दो मैन में बांटना है, इतना रेशियो इतना में, लाइन को 2 रेशियो बांटना है। तो हम लोग इसको बनाते थे, 2 तरह से बनाते थे। पहले तो इसको रेशियो कांस्टेंट करते हैं, क्या रेशियो कांस्टेंट देखिए, जो हम लोग एक्स में इसको काम करते हैं वो है क्या चीज, है ना, लेट 2 पार्ट ए, आपका 2 पार्ट ए एंड बी, अब दोनों का रेशियो दिया है, यानी a बाय 4 इज इक्वल टू b बाय 7 इक्वल टू आपका मान लेते हैं आपको k। हम लोग जो रेशियो कांस्टेंट, ये है रेशियो कांस्टेंट, इसका रेशियो और इसका रेशियो, दोनों का रेशियो इक्वल है, देयरफॉर आपका a इज इक्वल टू 4k एंड b इज इक्वल टू 7k। आप लोग ए भी नहीं भी काउंट कीजिएगा, तो आप ये लिख दीजिएगा, लेट रेशियो कांस्टेंट इक्वल टू एक्स, देयरफॉर आपका देयरफॉर फर्स्ट पार्ट इक्वल टू 4x एंड सेकेंड पार्ट इक्वल टू 7x। जो हम लोग जूनियर सेक्शन बनाते थे, 7 में भी बनाए, 6 में भी बनाए, 8 में भी बनाए। और रेशियो, ये जो एक्स हम लोग लेट करते हैं, दैट इज द कांस्टेंट, रेशियो कांस्टेंट। a बाय 4 एंड b बाय 7 इज इक्वल टू कांस्टेंट। कौन किसके इक्वल, चाहे 2 के इक्वल हो, चाहे 1 बाय 2 के इक्वल हो, रेशियो किसी रेशियो के इक्वल होगा ना, है ना। तो यही है रेशियो कांस्टेंट। तो ये है आपका k, तो इसको भी हम लोग k में कन्वर्ट कर देते हैं, k ये भी हो गया, k ये भी हो गया। अब दोनों का सम मेरे पास है ना, a प्लस बी। क्वेश्चन क्या कर रहा है, a दोनों पार्ट a प्लस बी मेरे पास क्या है 275। तो हमारे पास ये क्या हो गया, 2 रेशियो कौन कौन है, 4k प्लस 7k इज इक्वल टू आपका 275, आपका
ये दोनों को ऐड कर दिए, बी के ए बी राइट टर्म, यानी 11K इज इक्वल टू 275, K इज इक्वल टू 275 बाय 11, यानी 11 2 जा 11 5 जा, तो K इज इक्वल टू 25। K का वैल्यू निकल गया। फर्स्ट पार्ट का भी वैल्यू जैसे हम लोग जूनियर सेक्शन में निकालते थे, देयरफॉर फर्स्ट पार्ट A इज इक्वल टू क्या है मेरे पास 4K इक्वल टू 4 इंटू 25, एंड सेकेंड पार्ट आपका कितना है 7K इज इक्वल टू 7 इंटू 25, यानी ये हो गया आपको 100 और ये हो गया आपका 175, है ना। यही आपका दोनों को ऐड कीजिएगा 275, यही आंसर हो गया मेरा, यानी 100 एंड 175। एक मेथड तो ये हो गया। दूसरा मेथड हम लोग डायरेक्ट काम करेंगे। देखिए हम लोग रेशियो में पढ़े, क्या है आपका फर्स्ट पार्ट यानी टोटल रेशियो। फर्स्ट पार्ट क्या है रेशियो ऑफ टू पार्ट, क्या है 4:7 है ना। तो हम लोग पढ़े थे ना, अगर कोई नंबर को A रेशियो B रेशियो C में बांटना हो तो आपका फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू, फर्स्ट पार्ट का रेशियो क्या है 4 बाय आपका टोटल रेशियो 4 + 7 इंटू टोटल नंबर कितना है 275। फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट रेशियो 4 बाय टोटल रेशियो 4 + 7 इसी को, और सेकेंड पार्ट डायरेक्ट यानी 7 बाय 4 + टोटल, तो यही है टोटल रेशियो इंटू 275। तो ये आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, 4 + 11 ये हो गया आपको 4 + 7 4 बाय 11 इंटू 275, और ये 25 टाइम्स, यानी ये हो गया 100, और ये भी 11 25 टाइम्स, ये हो गया आपको 175। ये यानी कोई भी मेथड क्या बना सकते हैं, ये मेथड ज्यादा आसान हम लोग को होगा, है ना। इतना हमको स्टेटमेंट नहीं लिखना पड़ेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग का 20 का A कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 20 का B भी उसी तरह से है। अब B देखिए, B में टोटल नंबर इतना है, रेशियो इतना है, आपका टोटल नंबर भी कौन जिस नंबर को बांटता है 20 का B, सिंस नंबर इक्वल टू 1148, रेशियो ऑफ टू पार्ट इक्वल टू कितना है 11:3, 11:3। डायरेक्ट यही मेथड से काम कर लेते हैं, यानी देयरफॉर फर्स्ट पार्ट इक्वल टू, फर्स्ट रेशियो कौन है 11 बाय 11 + 3 इंटू 148, और सेकेंड पार्ट इक्वल टू, आपका सेकेंड पार्ट कौन है 3 बाय 11 इंटू 11 + 3 इंटू आपके पास 1148, है ना। इसको साइज सिंप्लीफाई कर दीजिएगा तो क्या होगा 11/14, है ना, इंटू 1148, आइए हो गया आपको 3/14 इंटू आपका 1148, यानी आपका हो गया। अब इसको इससे कैंसिल कर दीजिए, ये हो गया 82 टाइम्स, यानी आपका अब ये हो गया 11 इंटू 82, और ये हो गया 3 इंटू 82, हो जाएगा, ये हो गया 246, यानी यही मेरा आंसर हो गया, है ना।
यानी सेम चीज, बस हम लोग शॉर्ट में 2 लाइन में आंसर निकाल सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 20 का बी खत्म, 20 का। अब हम लोग 21 में चलते हैं। क्या आई 21 का भी, ए नंबर डिवाइड इनटू 2 पार्ट, इतना एंड लार्जर इज इतना, लार्जर नंबर। तो अब आपका 21 का एवरेज रेशियो ऑफ 2 पार्ट कितना दिया है आपको? 4:9। लेट नंबर इसमें नहीं है मेरे पास, नंबर फाइंड करना है, तो नंबर हम लोग फाइंड कर लेट कर लेते हैं। लेट नंबर बी एक्स। अब हमको क्या कहता है? लार्जर पार्ट। हमारे पास क्या है? लार्जर पार्ट। सिंस लार्जर पार्ट हो गया आपका 180। अब हमको फाइंड द नंबर एक्स फाइंड करना है। हम लोग डायरेक्ट करें, लार्जर पार्ट कौन होगा? 9। लार्जर रेशियो का 4 और 9 में लार्जर रेशियो कौन है? 9। हमको लार्जर पार्ट है, तो यहां पर है क्वेश्चन क्या? 9/4 + 9 इंटू एक्स इज इक्वल टू 180। नंबर मेरे पास नहीं है, नंबर फाइंड करना है। तो लार्जर नंबर मेरे पास है, लार्जर पार्ट है, लार्जर पार्ट तो लार्जर रेशियो पर है। बाय 4 + 9 इंटू एक्स इज इक्वल टू इतना, यानी आपका हो गया 9/9 + 4 13, एक्स इज इक्वल टू 9 आपका 180। अब ये मेरे पास क्या हुआ? 9x/13 इज इक्वल टू 180। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स का वैल्यू फाइंड कर लीजिए, यानी 9x इक्वल टू आपका 180 इंटू 13 और x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 180 इंटू 13/9, यानी 9 2 जा यानी 260, 13 2 जा 26, यही हो गया हमको। देयरफॉर नंबर हो गया आपको 2। यही मेरा आंसर है, यानी नंबर एक्स इक्वल टू इतना। यानी आपका क्वेश्चन यहाँ लार्जर पार्ट था, नंबर मांग रहा था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हल उसी तरह बी में भी है। डिवाइड रेशियो इन 2 पार्ट, आपका 5:3 एंड स्मॉलर पार्ट इज 180। वहां था लार्जर पार्ट, यहां पर भी वही काम करेंगे। मेरे पास क्या है? आपका रेशियो ऑफ 2 पार्ट कौन कौन है? 5:3 एंड स्मॉलर पार्ट इक्वल टू मेरे पास क्या है? 180। लेट नंबर बी एक्स हो गया। अब स्मॉलर रेशियो कौन है? 3। स्मॉलर रेशियो 3। तो आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपका 3/5 + 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 180। स्मॉलर पार्ट बाय टोटल रेशियो इज इक्वल टू, स्मॉलर रेशियो 3 है क्योंकि स्मॉलर पार्ट मेरे पास है, यहां पर मेरे पास स्मॉलर पार्ट है ना। अब यही काम हम लोग आगे करेंगे। 3x/8 इज इक्वल टू 180, 3x इज इक्वल टू 180 इंटू 8 क्रॉस मल्टीप्लाई, और x इज इक्वल टू 180 इंटू 8/3, ये हो गया आपका, यानी 480। x इज इक्वल टू, यानी 8 6 48, 480, यही आपका आंसर है। देयरफॉर नंबर इक्वल टू 482, जिसका स्मॉलर पार्ट आपके पास क्या है? 180। यानी क्वेश्चन नंबर, एक छोटा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका बी भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 में चलते हैं। 22 क्वेश्चन नंबर। अब इसमें देखिए, डिवाइड 297 इंटू 3 पार्ट
है ना, डिवाइड इनटू 3 पार्ट। कौन कौन में? 5:13:15। ये हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। यहां पर आपको फर्स्ट रेशियो मेरे पास कौन है? 5/5 प्लस 13 प्लस 15 इंटू 297 है ना। और सेकेंड पार्ट आपका 13 बाय टोटल नीचे सब तीनों होगा 5 प्लस 13 प्लस 15 इंटू 297। थर्ड पार्ट ये भी वही थर्ड रेशियो कौन है? 15/5 प्लस 13 प्लस 15 इज इक्वल टू 297। ये आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। यानी 15 और ये हो गया आपको 13 इंटू 9 और ये हो गया 15 इंटू 9। अब हो गया 45 170 और ये हो गया 135। अब यही आपका आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी तरह से क्वेश्चन 2 है, ये तो कंप्लीट 22 का। अब बी में देखिए, नंबर है आपको, नंबर है 432 और रेशियो में बांटना है 3 पार्ट में। आपको 1:2:3 1:2:3 वही सेम क्वेश्चन है। तो फर्स्ट पार्ट वही है। फर्स्ट पार्ट आपका फर्स्ट रेशियो का है 1/1 प्लस 2 प्लस 3 इंटू 432। सेकेंड पार्ट यहाँ सेकेंड रेशियो का है 2/1 प्लस 2 प्लस 3 इंटू 432। थर्ड पार्ट आपका 3/1 प्लस 2 प्लस 3 इंटू 432। अब आपका क्या हो गया? 3/1/6 इंटू 432 2/6 3/6 इंटू 432 6 7 जा 6 2 जा, है ना। अब आपका ये हो गया आपको 72, ये हो गया 4 4 1 और ये हो गया 3 1 2। यही आपका आंसर है। कितना आसानी से बन गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी आपका 22 भी कंप्लीट है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। द नंबर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, लार्जेस्ट पार्ट इज 68, फाइंड द नंबर एंड अदर 2 पार्ट। यानी आपको एक पार्ट दिया है लार्जेस्ट, या लार्जेस्ट रेशियो कौन है? 4। आपका है लेट नंबर बी एक्स हो गया। रेशियो ऑफ 3 पार्ट 2:4:2:3:4 और हमारे पास क्या है? लार्जेस्ट पार्ट मेरे पास क्या है? 68। अब लार्जेस्ट पार्ट लार्जेस्ट कौन है? रेशियो 4। तो अब आपका क्वेश्चन है क्या? 4/2 प्लस 3 प्लस 4 इंटू एक्स इज इक्वल टू 68, है ना। यानी आपका 4/9 इंटू एक्स इज इक्वल टू 68, यानी एक्स इज इक्वल टू 68 इंटू 9/4। यानी ये कट जाएगा 4 1 जा 4 7 जा, यानी 17 इंटू 9 यानी 153।
यानी नंबर निकल गया, देयरफॉर नंबर हो गया 153। अब फिर कहता है एंड अदर 2 पार्ट, यानी थर्ड पार्ट तो मेरे पास निकल गया, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट ये हो गया आपको लार्जेस्ट यानी थर्ड पार्ट इक्वल टू लार्जेस्ट पार्ट। अब हो गया फर्स्ट पार्ट हो गया, फर्स्ट रेशियो क्या है 2 बाय आपका 2 + 3 + 4 इंटू 153। अब सेकेंड रेशियो कौन है 3 बाय 2 + 3 + 4 इंटू आपका 153, यानी आपका हो गया 2 बाय 9 153, और ये हो गया 3 बाय 9 इंटू 153। अब आप लोग कटा लीजिएगा, है ना, ये 17 टाइम में कटेगा, ये 17 टाइम में कटेगा, ये हो गया 34, ये हो गया 51, यानी एक आंसर ये और एक आंसर ये। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 23 कंप्लीट हो गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए आपका कहता है ए लाइन ए बी लाइन है, कितना लेंथ है 8.1 सेंटीमीटर। फिर कहता है सी पॉइंट ऑन ए बी, कोई पॉइंट सी है आपके पास, सी है ऑन ए बी। हाँ, अब आप सी बी इक्वल टू 7:2। अब हमको फाइंड क्या करना है, ए सी एंड सी बी, ये फाइंड करना है। ये फर्स्ट पार्ट ए सी, सेकेंड पार्ट ये, तो आपका देखिए फर्स्ट पार्ट मेरे पास क्या है 7, ए सी का क्या है, इसलिए ए सी इज इक्वल टू 7 बाय 7 + 2 इंटू 8.1, और बी सी इज इक्वल टू या सी बी सेकेंड पार्ट क्या है 2 बाय 7 + 2 इंटू 8.1। अब इसी को सिंप्लीफाई कर देना है, ये हो गया आपको क्या 7 बाय 9 इंटू 8.1, 9 9 या 81, 0.9, आइए हो गया 6.3 हो गया, आइए हो गया 9 9 या 81, यानी 1.8 सेंटीमीटर और सेंटीमीटर, ये भी आंसर और ये भी आंसर, यानी आपका ये दोनों का आंसर आपको निकल गया, है ना। यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग को 24 भी कंप्लीट हो गया। आज इतना ही रहने दीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आगे चलेंगे। आपको बार बार कहते हैं तोड़ तोड़ के समझाएं, आराम से देखिए और आप उसको आगे बढ़ा के लाइक करके, है ना, दोस्तों में शेयर करके मेरी प्रोत्साहन को बढ़ाइए। आपको बार बार कहते हैं ना, अगर आप नहीं सब्सक्राइब किए तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, जितना वीडियो डालेंगे आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा, है ना। आप गुरु दक्षिणा के ही रूप में सही शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और आप सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी कीजिए। थैंक यू। नेक्स्ट